आइए हम संसद के संविधान को संशोधित करने का जो संसद का अधिकार है और आधारभूत ढांचा का सिद्धांत कैसे आया, इस पे बात करते हैं। तो देखिए कि हमारे संविधान में संसद को संशोधन का आप कह सकते हैं कि एक हद तक असीमित अधिकार मिला हुआ था है या असीमित अधिकार मिला हुआ था, क्योंकि इस पे न्यायपालिका ने बाद में रोक लगा दी है या एक नया सिद्धांत दे दिया है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। तो ये पूरी कहानी क्या है और संसद और न्यायपालिका के इस संघर्ष में अंततः न्यायपालिका की जीत हुई और आज संसद जो है एक सीमा के अधीन लाई गई है या संसद को जो है एक नियंत्रण में, एक संवैधानिक नियंत्रण में लाया गया है और उस संवैधानिक नियंत्रण की रक्षा न्यायपालिका कर रही है। तो ये पूरी कहानी जो है कि देखिए, जब संविधान बना और हमारा संविधान लागू हुआ तो जब पहले ही संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार को संशोधित कर दिया गया। मामला जब न्यायालय में गया तो शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत का जो संविधान है वह ब्रिटिश संविधान के इन्फ्लुएंस में है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसलिए संसद के बनाए संशोधन पे या संसद के किए गए संशोधन पे हम जो है पुनर्विचार नहीं कर सकते या हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो संसद को संशोधन का असीमित अधिकार प्राप्त रहा। लेकिन 1967 में जुडिशरी ने यू टर्न लिया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में हेनरी गोलकनाथ और का मामला था, जिसमें उनकी ज़मीन उनके डेथ के बाद सरकार ने अधिकृत की थी और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो उस मामले में, गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि संसद को मौलिक अधिकार को संशोधित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि संसद जनता से जो मैंडेट लेके आती है वो मैंडेट देश चलाने का मैंडेट है, वो संविधान बदलने का मैंडेट नहीं है। और मौलिक अधिकार में बदलाव संविधान को बदलना है, इसलिए संसद ये नहीं कर सकती या संसद इसको करने में सक्षम नहीं है। यहीं से आप कह सकते हैं कि मैं मानता हूं कि जुडिशियल एक्टिविज्म की भारत में शुरुआत हुई। जुडिशियल एक्टिविज्म पे हम एक अलग वीडियो में डिटेल बात करेंगे क्या होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। तो संसद के आगे एक बहुत बड़ी सीमा रेखा या लक्ष्मण रेखा जो है न्यायपालिका ने खींच दी। इस लक्ष्मण रेखा या इस बंधन को, इस नियंत्रण को हटाने के लिए संसद ने 24th अमेंडमेंट 1971 में किया और आर्टिकल 13 में क्लाउज 4 और आर्टिकल 368 में क्लाउज 1 जोड़कर यह कहा गया कि 368 के अंतर्गत किया गया जो संशोधन है उस पर विचार करने का अधिकार ही नहीं है न्यायपालिका का, उसे न्यायपालिका में चुनौती ही नहीं दी जा सकती है। इसी को चुनौती दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। और यह जो मुकदमा है ये भारत के इतिहास का मील का पत्थर है। केशवानंद भारती का मामला जो 1973 में हुआ यह मामला, तो केशवानंद भारती के मामले में सरकार की ओर से HM शेरवई साहब इसका पक्ष रख रहे थे और उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान जो है समय और परिस्थिति के हिसाब से लचीला होना चाहिए, बदलाव के लिए गुंजाइश होना चाहिए, क्योंकि जनता की आकांक्षाओं का, जनता के डिमांड का प्रतिनिधित्व संसद करती है, इसलिए संसद को यह अधिकार होना ही चाहिए, नहीं तो समाज की प्रगति ठहर जाएगी। क्योंकि जनता की आकांक्षाओं के हिसाब से, भविष्य की जरूरतों के हिसाब से यदि संसद को बदलाव का अधिकार नहीं होगा तो अंततः यह जो संविधान है वह बाधक बन जाएगी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में। वहीं इस मामले में जो है पैरवी करते हुए केशवानंद भारती मामले में सरकार के पक्ष के विरोध में नाना पालकीवाला ने कहा कि संसद को असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता। यदि असीमित अधिकार यदि हम संसद को देते हैं तो सत्ता की लालच का शिकार हो सकता है हमारा संविधान,
इसलिए संसद जो है हमारे बुनियादी जो हक हैं, संविधान के जो आधारभूत हिस्से हैं, उसे नहीं बदल सकती है। सरकार इसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए यदि बदलते रहेगी तो यह सत्ता के खेल का एक जो है माध्यम बन जाएगा, या सत्ता का खेल बन के रह जाएगा। अंततः 1973 में 13 जजों के बेंच ने, ये अभी तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा बेंच है, जब 13 जजों ने किसी मामले को सुना। गोलकनाथ में 11 जज थे और वह 6-5 के मेजोरिटी से फैसला आया था। वही जो है केशवानंद भारती में जो 13 जजों में 7 जज ने सरकार के विरोध में फैसला किया और 6 जज सरकार के साथ थे। 7 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को जो फैसले होते हैं, जो बहुमत का निर्णय होता है, वो निर्णय माना जाता है, और दूसरा पक्ष जो है वो अल्पमत पक्ष जो है वो निर्णय नहीं होता, लेकिन अल्पमत पक्ष भी अपना असहमति क्यों वो उस निर्णय के साथ नहीं है, वो भी उस फैसले में पूरा डिटेल में शामिल रहता है। तो 7 जजों ने एक नया सिद्धांत संविधान में दिया जिसका नाम है आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आज आप कह सकते हैं कि जनता की आकांक्षाओं के बीच यह बाधक नहीं बना है, बल्कि जनता की आकांक्षाओं के विरुद्ध या राजनीतिक हित के लिए या सरकार जो जिस तरह से असीमित अधिकार का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक फायदे को पूरा करना चाहती थी, उसको रोकने में या संविधान की रक्षा करने में केशवानंद भारती का जो यह निर्णय है वह मील का पत्थर है, और जुडिशियल एक्टिविज्म में एक भी यह मील का पत्थर है। और यहीं से संविधान में कुछ भी बदल देना, संविधान में कोई भी बदलाव करने का जो संसद का अधिकार है, उस पर एक नियंत्रण बैठा। वैसे ही अलग बात है कि केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिस्ट जारी नहीं बताया या वो बातें नहीं बताई जिसके आधार पर यह माना जाए कि संविधान के जो है मुख्य लक्षण जो है या संविधान के ये प्रावधान जो है आधारभूत लक्षण होंगे। लेकिन संसद ने फिर भी जो है नहीं केशवानंद भारती के फैसले को माना, और संसद ने जो है आर्टिकल 368 में 2 नए क्लाउज जोड़ दिए, क्लाउज 4 एंड क्लाउज 5। और क्लाउज 4 से यह कहा संसद ने कि संसद के द्वारा किए गए संशोधन पे न्यायपालिका को विचार करने का ही अधिकार नहीं है। माने संसद यदि कोई संशोधन कर रही है संविधान में तो उस पर न्यायपालिका विचार नहीं कर सकते, क्योंकि संसद का यह अधिकार है। और क्लाउज 5 में यह कहा कि सरकार के संशोधन के अधिकार पे कोई रोक नहीं है। सरकार या सरकार तो नहीं कहिए, संसद के संशोधन के अधिकार पे कोई रोक नहीं है, लेकिन आधारभूत ढांचे के आधार पे ही मिनर्वा मिल्स के केस में आर्टिकल 368 में जोड़े गए क्लाउज 4 और 5 को सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया। तब से केशवानंद भारती का जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है ये हमारे देश में लागू है। और इसके बाद बहुत सारे ऐसे मामले हुए, जैसे हम देखते हैं कि वर्तमान जो सरकार है, जब पहली बार मोदी प्रधानमंत्री बने और जब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल आया, जिसे भारत की संसद में कहिए 99% से भी अधिक मत से दोनों सदन ने 99% मत से पारित किया था, लोकसभा ने राज्यसभा ने, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट के जजों का भी नियुक्ति का सवाल था, तो इसलिए राज्यों की विधानसभाओं को भेजा गया और 20 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने भी उसे पारित किया। लेकिन फिर भी संविधान के विरुद्ध बता के जो है संविधान की आत्मा, संविधान के स्पिरिट के विरुद्ध मानकर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जे.एस. खेर की अध्यक्षता में जो है इससे जो चुनौती दी गई उसे जस्टिस जे.एस. खेर की टीम ने सुना और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को रद्द कर दिया। ऐसे बहुत सारे संसद के बनाए कानून हैं जिन्हें आधारभूत ढांचे के नाम पे या आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के कारण रद्द किया गया और संविधान की रक्षा की गई। थैंक यू।